2.08 लाख करोड़ रुपीस। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 2.08 लाख करोड़ रुपीस का है और एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर नेक्स्ट 8 ईयर्स में 8.1 CAGR से बढ़ने वाला है। एंड हाल ही में टाटा पावर के होली ओन सब्सिडियरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये MOU आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अमरावती में साइन किया गया। इस अग्रीमेंट के अंडर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मिलके 7000 मेगावाट का सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करेंगे। ये MOU आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के साथ अलाइन करता है, जो 10 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है। 49,000 करोड़ रुपीस के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर होंगे। ये आंध्र प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक्स का ट्रायल स्टार्ट किया। आज टाटा पावर के इस एग्रीमेंट के बाद हमने सोचा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलर एनर्जी को डिटेल में समझते हैं। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में चल क्या रहा है और हम कौन से सोर्सेज में लीड कर रहे हैं। इंडिया में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, और तो और इस सेक्टर में कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में आंसर करेंगे। आज की वीडियो में हम सोलर एनर्जी पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के करंट स्टेट की। इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का प्लान किया है। इस प्लान में हमने 10 अक्टूबर 2024 को एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया, जब नेशन का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 200 गीगावाट से ज़्यादा हो गया। ये कंट्री के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 46.3% है। इसमें विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 47.3 गीगावाट्स का है, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 23.5% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी में लगभग 12% कंट्रीब्यूट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का है। 90.76 गीगावाट के साथ सोलर एनर्जी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 45.1% कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी पे काफ़ी फोकस्ड है। 2030 तक इंडिया सोलर एनर्जी से 280 गीगावाट पावर जनरेट करना चाहता है। 500 गीगावाट के टोटल कैपेसिटी में ये एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन हमारे इस रिन्यूएबल एनर्जी मूवमेंट को सोलर पावर क्यों और कैसे लीड कर रहा है? एक सिंपल रीज़न है, अबंडेंस। देखो, सन में बहुत मैसिव एनर्जी पोटेंशियल होता है। पूरे अर्थ का पॉपुलेशन साल भर में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उससे ज़्यादा एनर्जी सन 1 घंटे में रिलीज करता है। नंबर्स में देखें तो सन से हर सेकेंड 173,000 टेरावाट्स एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है। ये पूरे वर्ल्ड के टोटल एनर्जी यूजेज का 10,000 गुना है। सोलर एनर्जी के इतने अबंडेंस के कारण इस रिसोर्स का यूज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्लोबली भी ट्रेंड्स सोलर एनर्जी को काफ़ी फेवर करते हैं। ग्लोबल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के एडिशंस 2023 में 565 गीगावाट तक पहुंच गए। इसमें सोलर एंड विंड एनर्जी मिला के 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल एडिशंस में चाइना लीड कर रहा है। इस 565 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन में चाइना ने 2/3 कंट्रीब्यूट किया है। अब ये तो थी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात, मतलब सारे इंस्टॉल यूनिट्स कितना पावर जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअल पावर जनरेशन एक अलग नंबर है। जनरेशन का नंबर कैपेसिटी से छोटा होता है, क्योंकि कोई भी यूनिट 100% कैपेसिटी में नहीं चलता। अभी की बात करें तो हाइड्रो पावर सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर सोर्स है। टोटल एनर्जी जनरेशन का लगभग 50% हाइड्रो पावर से आता है। लेकिन 2029 तक एक्सपेक्टेड है कि सोलर पावर सबसे बड़ा पावर सोर्स बन जाएगा। ये चार्ट देखो, आपको ग्रोथ ट्रेंड क्लियरली समझ आ जाएगा। और 2030 तक सिर्फ सोलर और विंड पावर मिलके ही पूरी दुनिया के टोटल पावर जनरेशन में 30% कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, इंडिया इन सब में कहाँ आता है? चलिए देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE, नीति आयोग और क्रिसिल के असेसमेंट्स के हिसाब से इंडिया में सोलर पावर का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। सोलर एनर्जी का पोटेंशियल 750 गीगावाट का है। ये विंड एनर्जी के 696 गीगावाट, हाइड्रो एनर्जी के 165 गीगावाट और बायो एनर्जी के 25 गीगावाट से बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सोलर एनर्जी का करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 89.43 गीगावाट का है। मतलब टोटल सोलर कैपेसिटी का लगभग 88% पोटेंशियल अभी भी यूज नहीं हो रहा। तो फ्यूचर में इस अनटैप पोटेंशियल के कारण इस स्पेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है।
इस पोटेंशियल का पूरा यूज करने के लिए इंडिया कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी ले रहा है। हम रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को और बेटर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट्स 2 to 5% अवेलेबल रूफटॉप स्पेस का यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी कैप्चर करने का एक और तरीका है ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स ऐसे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं जो बड़े फील्ड्स और ओपन लैंड पे इंस्टॉल किए जाते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। इन्हें वेस्टलैंड्स में इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चरल लैंड्स और अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। करंटली ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल वेस्टलैंड्स का 3% ऑक्यूपाई करते हैं। इंडियन कंपनीज भी इस पोटेंशियल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वारी एनर्जीज, विक्रम सोलर, अदानी मुंद्रा सोलर पीवी, प्रीमियम एनर्जीज और वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स कई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वारी एनर्जी फिलहाल सोलर एनर्जी स्पेस का लीडर है। इनके रेवेन्यूज FY24 में 11,397 करोड़ रुपीस था। इनके पास 12 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी ऑलरेडी है। ये और 6 गीगावाट से अपने प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का एक होली ओन्ड सब्सिडियरी अदानी मुंद्रा सोलर पीवी 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड सेल एंड मॉड्यूल फैसिलिटी के साथ अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। विक्रम सोलर और प्रीमियर एनर्जीज के पास 3.5 गीगावाट और 4.1 गीगावाट मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स बाकी प्लेयर्स से छोटे स्केल में ऑपरेट कर रहा है। इनके पास 500 मेगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी है और ये सारी कंपनीज सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी केटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्वालिटी अश्योरेंस के लिए एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स रिलीज किया है। इस लिस्ट में वारी के 11,919 मेगावाट्स के मॉडल्स हैं, अदानी के 4,067 मेगावाट्स के मॉडल हैं, विक्रम के 2,250 मेगावाट्स के मॉडल हैं और प्रीमियर एनर्जीज के 2,561 मेगावाट्स के मॉडल्स अप्रूव्ड हैं। इस पोटेंशियल और ग्रोथ के बावजूद सोलर एनर्जी सेक्टर के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस को जानना जरूरी है ताकि हम इस इंडस्ट्री को होलिस्टिकली समझ पाएं। सबसे पहला चैलेंज है पावर अग्रीमेंट में डिलेज। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस या IEEFA के एक रिपोर्ट के हिसाब से अनसाइंड पावर डील्स बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनीज पावर जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन ये पावर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स खरीद नहीं रहे। IEEFA के रिपोर्ट के हिसाब से 40 गीगावाट कैपेसिटी के अनसाइंड डील्स जमा हो चुके हैं। इसमें से अकेले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 12 गीगावाट्स के पेंडिंग डील्स पड़े हैं। पर इन डिलेज के कारण क्या हैं? मेजरली 2 रीजंस हैं। पहला रीजन है लोअर टैरिफ्स का एक्सपेक्टेशन। डिस्कॉम्स पावर जनरेशन कंपनीज से पावर खरीदते हैं और उन्हें एंड यूजर्स तक भेजते हैं, पर ये डिस्कॉम्स फ्यूचर में सोलर पावर पे टैरिफ्स कम होने की उम्मीद रख रहे हैं। टैरिफ्स कम होने से डिस्कॉम्स के कॉस्ट कम हो सकते हैं। इसी कॉस्ट सेविंग के एक्सपेक्टेशन में डिस्कॉम्स पावर डील साइन करने में डिले कर रहे हैं। दूसरा रीजन है ब्यूरोक्रेसी। डिस्कॉम्स को पावर डील साइन करने के लिए बिड्स लगाने पड़ते हैं। इन बिड्स को डिसाइड करने के लिए डिस्कॉम्स को बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत होती है, जिससे डील्स में डिले होते हैं। डिलेज के बाद सोलर पावर जनरेशन का अगला चैलेंज है चाइना का डोमिनेंस। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना पूरी दुनिया के 80% पॉलीसिलिकॉन, वेफर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। ये डोमिनेंस 2026 तक कंटिन्यूड रहने का एक्सपेक्टेशन है। प्रोडक्ट वाइज देखें तो पॉलीसिलिकॉन और वेफर प्रोडक्शन में चाइना का 97% कंट्रोल है और सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में 85% कंट्रोल। तीसरा और आखिरी चैलेंज है अनस्टेबल सप्लाई। FY23 के एंड तक US में लगभग 45 गीगावाट्स और EU में लगभग 90 गीगावाट्स के सोलर मॉड्यूल्स जमा हो गए थे। ये 2024 के इंस्टॉलेशन फोरकास्ट से डबल थे। फिलहाल इंडिया के सोलर मॉड्यूल डिमांड का 59% इंपोर्ट से फुलफिल हुआ था। इंपोर्ट डिपेंडेंस इतना हाई होने से हमारे लिए ओवर सप्लाई एक प्रॉब्लम बन सकता है। कैसे, समझाता हूँ। चाइना के प्रोडक्शन में डोमिनेंस के कारण ग्लोबल ओवर सप्लाई एक इशू बन रहा था। स्टील की ही तरह सप्लाई बढ़ने के कारण ग्लोबल प्राइसेस कम हो जाते हैं। इसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्राइसेस कम करने पड़ते हैं ताकि कंज्यूमर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स में स्विच ना कर लें। कई बार डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदने की जगह कंपनी सस्ते इंपोर्ट्स प्रेफर करने लगते हैं। प्राइसेस रिड्यूस करने और कस्टमर लॉसेस के कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स गिर सकते हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वुड मैकेंजी के एक रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल सोलर पैनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स अब गिरते प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स GCL और टोंगवे अपने प्रोडक्शंस पे लिमिट्स लगाने का प्लान कर रहे हैं।
इसकी वजह से सोलर इक्विपमेंट का सप्लाई फ्यूचर में वापस कम हो सकता है एंड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इंडिया भी ओवर सप्लाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। ALMM के लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के थ्रू गवर्नमेंट सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सोलर पीवी सेल्स के मॉडल्स को इंडिया में यूज होने से क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करेगा। ये ALMM लिस्ट्स इंपोर्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके। 2030 तक इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस 59% से गिरकर 5 से 10% तक आ सकता है। अब तक हमने ये देखा कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके सोलर एनर्जी का क्या सीन है और इनके चैलेंजेस क्या हैं। अब चलिए इस सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स देखते हैं। देखो, जैसे जैसे इकोनॉमीज प्रोग्रेस करते हैं, एनर्जी का डिमांड नेचुरली बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल्स पॉपुलर और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश तो हैं, लेकिन ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते। इसीलिए अब हम एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स जैसे पावर इंटेंसिव बिजनेसेस और बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड्स अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सोलर, विंड, हाइड्रो और दूसरे ऑल्टरनेट पावर सोर्सेज की डिमांड बढ़ सकती है। इंडियन गवर्नमेंट भी सोलर पावर को पुश करना चाहता है। 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अप्रूव किया गया, जो घरों को अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इंसेंटिव देता है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट 75,021 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी और ये 2026 से 27 तक इंप्लीमेंट होगा। इंडिया में सोलर पावर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। एक तरफ सोलर पावर का अबंडेंस और इसका इको फ्रेंडली होना इसे ज़्यादातर इकोनॉमीज की चॉइस बनाता है। इसलिए गवर्नमेंट्स और कंपनीज दोनों मिलकर इस मूवमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सेक्टर के अपने चैलेंजेस भी हैं जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज लाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सोलर पावर में अपना पोटेंशियल रियलाइज करके एक सुपर पावर बन पाएगा? क्या हम चाइना का डोमिनेंस कम कर पाएंगे? अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और आप हमसे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।